Good morning, 7th class. Myself Pooja, yours Hindi teacher. Students, आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 11 भगत सिंह के पत्र पढ़ेंगे। बच्चों, भगत सिंह जी यह पत्र कारागृह से मतलब जेल से अपने भाई कुलबीर सिंह को लिख रहे हैं, जेल में माँ से भेंट ना होने पर। देखिए बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आप जानेंगे कि भगत सिंह जी के बलिदान को कभी भुलाया क्यों नहीं जा सकता है और भगत सिंह जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। प्रिय भाई कुलबीर सिंह, सत श्री अकाल मीन्स नमस्ते। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए थे और मुलाकात का आदेश न मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। भगत सिंह जी लिख रहे हैं कि मुझे यह जानकर जब मुझे पता चला कि एक दिन तुम माता जी को साथ लेकर आए थे और मुलाकात मतलब मिलने का आदेश न मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। भगत सिंह जी अपने भाई से कह रहे हैं, तुम्हें तो पता चल चुका था ना कि जेल में मिलने की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? उन्होंने पत्र में अपने भाई से पूछा। भगत सिंह जी ने पत्र में लिखा, मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, जब एक माँ का पुत्र जेल में होता है तो उस माँ पर क्या बीतती है, वो माँ कितनी घबराई हुई होती है, कितनी परेशान होती है। ठीक है, तो भगत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ इस समय वह बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? इतनी घबराहट और परेशान होकर मैं वापस तो नहीं आ सकता। अगर आप इतनी घबराहट रख रहे हैं और इतनी परेशानी ले रहे हैं, इससे भी मैं वापस तो नहीं आ सकता ना, जेल से बाहर तो नहीं आ सकता। मगर इसका नुकसान ज़रूर है। क्या नुकसान है? क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वह बहुत रो रही हैं, मैं भी स्वयं बेचैन हो गया हूँ। भगत सिंह जी कह रहे हैं कि इसका ये नुकसान ज़रूर हुआ है कि जब से मुझे ये पता चला है कि माँ बहुत रो रही हैं, वे बहुत दुखी हो रही हैं, मैं भी यहाँ बेचैन हो रहा हूँ, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। भगत सिंह जी लिख रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर हम मिल भी लेते तो इससे क्या होता? सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। भगत सिंह जी कह रहे हैं कि सभी साहस से, हिम्मत से इस हालात का, इस चलते हुए समय का मुकाबला करें। आखिर दुनिया में दूसरे लोग भी तो हैं जो हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो मुसीबतों में फंसे हुए हैं और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2-4 दिन मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। वो कह रहे हैं फिर लगातार 1 बरस मतलब 1 साल की मुलाकातें करके भी अगर हमें तसल्ली नहीं हुई है तो 2-4 मुलाकातों से भी कौन सी तसल्ली हो जाती। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों पर से पाबंदी हटा दी जाएगी। भगत सिंह जी कह रहे हैं कि जब फैसले होंगे और चालान होगा तो मुलाकातों पर से पाबंदी हटा दी जाएगी, फिर मिलने दिया जाएगा। लेकिन मान लो इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो क्या करेंगे? इसलिए अपने आप को हिम्मत दो और घबराने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल लाहौर। क्योंकि भगत सिंह जी ने ये पत्र कहाँ से लिखा? सेंट्रल जेल लाहौर से लिखा। कौन सी तारीख को? 3 मार्च 1931। देखिए बच्चों, आज के लिए हम
इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से ये पाठ कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज आपका होमवर्क है, आपको ये पाठ जितना मैंने पढ़ाया है आपको दोबारा से रीड करना है। थैंक यू।